तो वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा जो चैप्टर 4 है राजपूत एज राजपूत वंश। तो उसकी एक्सरसाइज एकदम छोटी सी है और क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत इजी है। ओके, ओनली 4 क्वेश्चन आंसर्स वी हैव टू कंप्लीट इन दिस वीडियो। सो आई होप यू ऑल गाइस कैन डू दिस वेरी वेल। आपको ये अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। तो हेडिंग दिया है मैंने एक्सरसाइज और क्वेश्चन 1 है हमारा, वो वे नॉन एज अ फेडरल लॉर्ड्स और सामंतास। अभी हमने सामंत के बारे में लर्न किया था कि फेडरल लॉर्ड अदरवाइज सामंत वो हम किसको बोलते हैं। तो हमें पता है कि जो अलग अलग राज्य, एक राज्य को अलग अलग प्रोविंसेस यानी कि अलग अलग मुल्क में रजवाड़ाओं में डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है ना वो जो पर्टिकुलर प्रोविंस का, तो उसको हम बोलते हैं सामंत। ओके, तो आंसर आएगा द वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट प्रोविंसेस। The person who collected the revenue of a particular province was known as a federal lord, otherwise सामंत। ओके, यहाँ पे सामंत किसको बोलते हैं कि जो एक वास्ट एम्पायर यानी कि बड़ा साम्राज्य है उसको छोटे छोटे मुल्कों में डिवाइड किया है, और जो कोई भी मुल्क में जो कोई भी इंसान वहाँ का जो कर लोगों से कलेक्ट करता है तो वो हो जाएगा वहाँ का सामंत। अभी सेकंड क्वेश्चन है, नेम द पावरफुल रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टीज, मेंशन एनी टू ऑफ हिज अचीवमेंट। अभी पल्लव वंश के कुछ पावरफुल राजा के नेम हमें लिखने और उनकी दो अचीवमेंट्स, उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया उसमें से कुछ दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। तो पल्लव वंश के बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे नरसिंह वर्मा। नरसिंह वर्मा वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। आपको ये नाम याद रखना है, पल्लव वंश भी याद रखना है और उनका नाम याद रखना है नरसिंह वर्मा। ओके, नरसिंह वर्मा वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। द एम्परर्स ऑफ पल्लव डायनेस्टीज वेर लवर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अभी जो वहाँ के साम्राज्य के जो वहाँ पे शासन करते थे ना पल्लव वंश के जो सारे राजा थे, वो मतलब उनको क्या अच्छा लगता था, आर्ट एंड लिटरेचर यानी कि कला और साहित्य प्रेमी थे। और उसमें जो आर्ट है, उसमें जो आर्किटेक्चर का आर्ट है वो उसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे देंगे। द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पल्लव आर्किटेक्चर। अभी उनका जो बांधकाम था, कंस्ट्रक्शन करने का जो वे टू कंस्ट्रक्ट था, तो उसमें एक एग्जाम्पल लिया है द कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल है जो कि आया है कांची में, उनका बेस्ट एग्जाम्पल है उनके आर्किटेक्चर का। तो थर्ड वन है, विच पीरियड इज नोन एज द अर्ली मेडिवल पीरियड। अभी जो मध्य युग, वो कौन सा पीरियड है, मध्य युग का इतिहास है, मध्य युग कौन से पीरियड को हम मेडिवल पीरियड बोलेंगे। तो 8वीं और 12वीं सदी के बीच में, 8 to 12 सेंचुरी। ठीक है, ये भी याद रखना है, 8वीं और 12वीं सदी के बीच का जो पीरियड है वो आएगा मेडिवल पीरियड। तो आंसर है द पीरियड बिटवीन 8 to 12 सेंचुरी। 8 to 12 सेंचुरी इज नोन एज अ मेडिवल पीरियड। ओके, बहुत ही ईजी है, 8 to 12 सेंचुरी इज नोन एज अ मेडिवल पीरियड। अभी फोर्थ है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेडिवल राजपूत मैन एंड वीमेन। अभी मध्य युग के जो राजपूत वंश के जो पुरुष और महिलाएं थी, मैन एंड वीमेन, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उनकी जो लाक्षणिकता है, अदरवाइज उनकी जो अच्छी बातें हैं जिसके हम ऊपर हम प्राइड ले सके, हमें गर्व हो, ऐसी अच्छी बातें हमें डिस्क्राइब करनी है। तो पहला है राजपूत वेर वेरी ब्रेव। राजपूत जो थे वो बहुत ही बहादुर थे। दे फेल प्राउड टू गिव अप देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री। अभी उनकी वो अपने कंट्री के लिए अगर उनका जीवन भी बलिदान कर देना तो वो मतलब गर्व की बात मानते थे। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, दे फेल प्राउड टू गिव अप देयर लाइफ टू देयर कंट्री। ओके, थर्ड है टू डाई बट नेवर फियर। ओके, मर जाओ लेकिन कभी डरो मत। टू प्रोटेक्ट दोज हु सीक refuge, to speak truth and fight for truth were their special traits। अभी यहाँ पे उनकी जो 3 जो महान गुण थे वो कौन कौन से थे, कि कभी डरना नहीं है, मर जाओ लेकिन कभी किसी से डरो मत। दूसरा है कि अगर आपकी शरण में कोई आता है, आपके पास मदद मांगने कोई आता है, तो उसको किसी भी हालत में उसकी मदद करो। ओके, टू स्पीक ट्रूथ एंड फाइट फॉर ट्रूथ। ओके, सच बोलना है और सच के लिए हमेशा फाइट करनी है, सत्य के लिए फाइट करनी है, सच बोलना है और सत्य के लिए हमेशा लड़ना है। तो ये उनके 3
इंपॉर्टेंट गुण थे। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अभी जो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ से हम विमेन के बारे में लिखना शुरू करेंगे। राजपूत विमेन वेर नोन फॉर चैस्टिटी एंड फियरलेसनेस। वो अपने बलिदान और अपनी जो लोग निडरता के लिए बहुत ही फेमस थी। सेकंड पॉइंट है, दे सेंड देयर हस्बैंड, सन्स एंड ब्रदर टू द बैटलफील्ड विथ अ स्माइली फेस। वो अपने पति को, अपने पुत्र को या फिर अपने भाई को जो रणभूमि में हंसते चेहरे से रणभूमि में भेजती थी। उनको पता है कि फाइट होती है रणभूमि में बहुत सारी, सामने वाले राजा के हाथों अगर ये मर गया, उनका जो फैमिली पर्सन है वो मर जाएगा, तो वो लौट के वापस नहीं आने वाला है, उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो बैटल फील्ड से जिंदा वापस आए। लेकिन फिर भी वो इतनी बहादुर थी कि वो अपने पति को, अपने बेटे को या तो फिर अपने भाई को हंसते चेहरे से रणभूमि में फाइट के लिए भेजती। वो अपने आप को प्राउड फील करती थी कि उनका ऐसा सौभाग्य है कि उनको अपनी कंट्री के लिए लड़ने का मौका मिला है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अभी हमारा थर्ड पॉइंट जो है, दे वर सो ब्रेव दैट इफ नीड बी दे वुड फाइट ऑन द बैटल फील्ड। अभी वो इतनी बहादुर थी कि अगर ज़रूरियात पड़ी तो वो खुद रणभूमि में लड़ने के लिए चाहती थी। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था पद्मावत मूवी का। पद्मावती देवी जो थी वो राजपूत वंश की सबसे महान, जो नाम हम सबके लेते उसमें से एक सबसे महान नाम है। ओके, तो फोर्थ है, दे प्रीफर जोहर टू बॉर्न अलाइव, यानी कि जिंदा मर जाना है। इफ देयर हस्बैंड वेर डिफिटेड और अटेंड मैटम विथ इन वॉर्स, यानी कि उनके जो पति होते हैं वो हार जाते हैं, जो लड़ाई करने गया है राजा वो हार जाता है, या तो फिर वो वीरगति पामता है यानी कि वो शहीद होता है, तो वो जोहर कर लेती है। सिर्फ रानी ही नहीं, जो राजपूतानी जो सारे होते हैं तो वो रानियों के साथ सब जोहर कर लेती है। और जोहर का मीनिंग मैंने लास्ट टाइम वीडियो में समझाया था कि एक कुआं होता है, उसमें आग होती है और उस कुएं में, आग के कुएं में वो जिंदा कूद जाती है, यानी कि अपने आप को आग के हवाले कर देती है। उसको बोलते हैं जोहर, टू बॉर्न अलाइव, यानी कि जिंदा ही जल जाना है। तो ये जो पद्मावत मूवी है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आपने देखा है तो आप अच्छे से समझ जाओगे, अगर नहीं देखा है तो एक बार आप देख लेना, क्योंकि उसमें जो राजपूत वंश के जो लोग हैं, जो लेडीज़ है, वो जेंट्स है, उनकी बहादुरता आप इजीली देख सकते हो। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन आंसर्स थे, लेकिन इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ओके, आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आगे की वीडियो में हम लर्न करेंगे न्यू चैप्टर। ओके, वंदे मातरम।